सीट एडजस्टमेंट जिसके हवाले से कल जो है वो मुलाकात होगी, यानी कि आइंदा इलेक्शन में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। जी समी साहब, ये जो सारी एपिसोड हुई है, हाउ डू यू सी इट? देखिए, इसमें एक सवाल ये है कि अब चौधरी परवेज इलाही साहब क्या करेंगे। तो मैं जो बड़े करीबी लोग हैं चौधरी साहब के, मेरी उनसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, तो उसमें एक बात तो ये बिल्कुल तय है कि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी के साथ नहीं जा रहे। ये इस बात का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद है और वो अब सियासत जो उनकी है वो इमरान खान के साथ ही वो करेंगे। और जो उनके अपने ख्यालात हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, वो उन्होंने चौधरी साहबान ने कभी नहीं छुपाए। आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले मोनस इलाही साहब ने ये बात कही थी कि हम तो वहां पर गए ही इसलिए थे कि हमें बाजवा साहब ने कहा। और जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं, तो उसमें एक बात चौधरी साहब ने खुलकर कही अपने इंटरव्यूज में भी कि जो नैब के जो उनके खिलाफ मुकदमात थे और उनको इंक्वायरी शुरू की गई और गिरफ्तारी का कह दिया गया, तो जिस पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जनरल बाजवा को फोन किया और उसके बाद जब DGISI आए तो उन्होंने जो गुफ्तगू की जनरल फैज ने, उसमें उन्होंने जो बातें कही उसमें फिर जनरल बाजवा ने उनको कहा कि ये आप चेयरमैन नैब से कहें कि ये ना करें। तो ये एक उसका पस मंजर है जिस पे जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो बिल्कुल अपनी उनकी जो राय है जनरल बाजवा के हवाले से, वो एक तो जाती चीजों की वजह से, दूसरा वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल हम किसी बंद गली में चले गए तो फिर आगे सियासत में जो नताइज हमें चाहिए वो नहीं मिलेंगे और जो हमारे मुखालिफिन हैं वो इस सिचुएशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए उनका एक अपना नजरिया है जिसका उन्होंने बाकायदा बरमला इजहार किया है और इमरान खान साहब को, क्योंकि बाजवा उनके मोहसिन है, तो उनका ये ख्याल था परवेज इलाही साहब का कि जब वो साथ बैठे होंगे तो इमरान खान साहब ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि चौधरी साहब के करीबी दोस्तों का कहना है कि चौधरी साहब की जो ये राय है ये सबको मालूम थी। तो पॉलिटिकली इस वक्त बहुत कोशिश हो रही है, जैसे आपने कहा जरदारी साहब हैं, नून लीग के लोग भी हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब का बिल्कुल इस हवाले से कोई ना ख्याल है। वो कहते हैं कि समरी साइन करके हमने दे दी और उसी जगह पे खड़े हैं, उसी चीज पे खड़े हैं, खान साहब असेंबली डिसॉल्व करेंगे, भेजेंगे, हम उसको मानेंगे। अब दूसरी जो गुलाम अब्बास ने बात कही है वो बड़ी अहम है, सीट एडजस्टमेंट। सियासी तौर पर जाहिर है परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब ये चाहते हैं कि जब वो इस तरीके से साथ खड़े हुए हैं कि उनकी अपनी फैमिली में डिवाइड आ गई, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब का कहना था कि मैंने ये बात खान साहब को बताई थी कि अब हमारे घरों में दीवार खड़ी कर दी गई है और शुजात साहब के साथ राब्ता बिल्कुल नहीं है। तो वो ये तवक्को करते हैं और वो समझते हैं कि उसमें उनके जो लोग जिन्होंने उनके साथ रहे, फिर खासतौर पर वो जो 10 MPs थे, उन्होंने चौधरी शुजात के लेटर के बावजूद उन्होंने PTI और चौधरी साहब का साथ दिया। तो वो ये समझते हैं कि उनके लिए रियायत, अपने साथियों के लिए उनके पास इतना जो 10-15 लोग उनके हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए। तो जो खान साहब ने भी आज जो बात कही है उसमें उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव खान साहब का गुफ्तगू थी कि PTI एक अपनी जमात है और वो काफ लीग अपनी एक जमात है। वो जो अगर वो बाजवा को मोहसिन समझते हैं तो उनका राइट है, लेकिन हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं और हम अपनी बात करते रहेंगे। इनका मतलब ये था कि भले वो भी अपनी बात करते रहे। और जहां तक सियासी देखे ना, PDM में जो जमातें हैं वो भी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। और ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने बात की है ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले किसी PTI के बंदे ने नहीं की। आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी ये बात कर चुके हैं कि वो जनरल बाजवा के उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं और वो तो PTI आजाद कश्मीर के सदर भी हैं। तो इसलिए ये जो सारी सिचुएशन है उस, और आज सारा दिन जो PTI के MPs थे और PTI के वज़रा वो चौधरी परवेज इलाही के साथ इंटरेक्शन करते रहे और बिल्कुल उसी तरह ताउन उनका जारी था जिस तरह जैसे उससे पहले था। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें कल का दिन बड़ा अहम है और मुझे ये लगता है। अच्छा, एक बात मैं और कह दूं, आपको बता दूं कि क्यों परवेज इलाही साहब की जो ये ख्वाहिश थी कि असेंबलियां ना तोड़ी जाएं, अभी
15 दिन या महीना या 1.5 महीना, क्योंकि उनके पास जो इत्तलात हैं वो ये कह रहे हैं कि अगरचे इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई ऐसा हमें चीज नजर नहीं आती कि अगर हम पंजाब में असम्बलियों से या हुकूमत से निकलें तो फिर हमारे साथ जो वफाकी हुकूमत है, अगर इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर, गवर्नर के साथ मिलकर उन्होंने कोई अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट बना ली, तो एक तो वो बहुत बुरा सलूक करेंगे पीटीआई के वर्कर्स के साथ। फिर इस बात का भी इम्कान है कि वो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद बना के इलेक्शन में डिले करवाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ हों। तो इन हालात में फिर पीटीआई और काफ लीग जो है वो बिल्कुल एक ऐसी मुसीबत में, ऐसी पोजीशन में फंस जाएंगे कि जिसमें वर्कर्स को बहुत सफर करना पड़ेगा। तो लॉजिक और रैशनल दोनों तरफ प्रिवेल कर रही है, लेकिन जाहिर है मीडिया में एक चीज आती है और एक चीज सामने आई है तो उस पर बड़ी हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।